नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज के माध्यम से मैं रेगुलरली आपको यह बता रहा हूं कि नवरात्रि के अलग अलग 9 दिन ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो, जिससे आपको उन्नति प्राप्त हो, जिससे आपका पारिवारिक माहौल जो है वो खुशहाल रहे, जिससे कि आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत अच्छी चले। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको मां आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। तो ऐसे क्या उपाय किए जाए दोस्तों? आज का ये वीडियो इस सीरीज का नवा वीडियो है। जी हाँ, नवा वीडियो है। आपको ऑलरेडी 8 वीडियोस मिल चुके हैं। उन 8 वीडियोस में मैंने आपको यह बताया कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 8वें दिन तक क्या उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्येक दिन के बारे में मैंने बताया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 9वें दिन को लेकर के। नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है वो होता है माँ सिद्धिदात्री देवी जी का। माँ सिद्धिदात्री देवी की आराधना, पूजा इस दिन नवरात्रि के 8वें दिन जो है वो की जाती है। वैसे तो माँ आदि शक्ति एक हैं, लेकिन हम सब भक्त उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। इस वजह से आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। सिद्धिदात्री का मतलब क्या होता है भाई? नाम से स्पष्ट है, सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। सिद्धि का क्या मतलब? सिद्धि का मतलब सफलता, आपको उस कार्य में पूर्ण बना दे। भाई आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नौकरी करने वाले हो सकते हैं, आप बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, आप गृहिणी हो सकती हैं, आप समाज सेवी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का और अन्य लक्ष्य भी आपका हो सकता है। तो वो भी जो भी लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों में आपको सिद्धि प्राप्त हो। कहने का मतलब सफलता प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, इसका मतलब है सिद्धि। तो सिद्धिदात्री माँ जो है वो आपको सफलता दिलाने के लिए, उन्नति दिलाने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए आई हुई है। तो इस वजह से नवरात्रि का 9वां दिन जो होता है वो इतनी कठिन तपस्या जो 8 दिन तक की होती है, या फिर 9वें दिन भी कठिन तपस्या ही करते हैं। नवरात्रि के उपवास भी किया जाता है, नंगे पैर जो है वो चला जाता है, इतने गरबों को जो है एंजॉय किया जाता है, माँ की उपासना की जाती है। तो उन सब की जो सिद्धि बनती है, उन सब की जो सफलता बनती है, वो माँ नवरात्रि के 9वें दिन आपको देने के लिए आती है सिद्धिदात्री रूप में। तो सीधा सा अर्थ है सिद्धिदात्री। अच्छा, एक और बात यह है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर नवरात्रि का 9वां दिन अलग अलग तरह से भी मनाया जाता है। खास तौर पर किसी के यहाँ किसी प्रकार का प्रसाद स्पेशल बनता है, किसी के यहाँ कुछ अलग रिवाज होता है, रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ पर जो है वो हर कोई बाहर नौकरी वगैरह जाते हैं तो वहाँ से स्पेशल ऑफ लेते हैं। कई लोग जो है दूसरे सारे कार्यों को छोड़ करके स्पेशल नैवेद्य बना करके खाते हैं। कई जगहों पर ये परंपरा होती है कि नैवेद्य जो है वो कपड़ों में खाएं, गीले कपड़ों में खाएं, सीधे नहा करके निकलो, गीले कपड़ों में ही नैवेद्य खाया जाए। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जो भी आपकी परंपरा है, उस परंपरा का पालन तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ मैं कुछ और उपाय आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा उपाय, नवरात्रि के 9वें दिन अपनी माँ कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी हैं, उनकी आराधना, उनकी उपासना करना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। नवरात्रि के 9वें दिन अपनी कुल देवी माँ को बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको नहीं पता आपकी कुल देवी कौन है, पता करिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन अपनी कुल देवी माता की आराधना, पूजा करना कंपलसरी है। कैसे पूजा करेंगे? बहुत आसान तरीका है। कुल देवी माता का एक मूल स्थान होता है। मान लीजिए आप कहीं एक जगह पर रहते हैं, लेकिन आपको लगता है मेरी कुल देवी माता जी जो है, जिनका मूल स्थान, जो मूल मंदिर, जो मेन मंदिर है, वो मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है। वहां की आप ये पता करिए वहां पर कौन सी आरती होती है, कौन सी पूजा होती है, किस विधि से होती है। उस विधि से उसी आरती को जो है वो आपको अपने घर पर भी नवरात्रि के 9वें दिन करना कंपलसरी है। अपनी माँ कुल देवी को बिल्कुल भी ना भूलें। नवरात्रि के आखिरी दिन यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ साथ कन्या भोजन भी कराना जरूरी है। कन्या भोजन भी कराएं। कई लोग पूरे नवरात्रि के 9 दिन करवाते हैं। कई लोग ये देखते हैं पहले दिन करवाएंगे, आखिरी दिन करवाएंगे। कई लोग 8वें दिन, 9वें दिन भी करवाते हैं।
नवरात्रि के 9वें दिन भी कन्या भोज जरूर से करवाएं। इसी के साथ साथ लाल चीजों का डोनेशन करें। लाल चीजें जैसे अनार हो सकता है, खाने का चुकंदर हो सकता है, टमाटर हो सकता है, लाल कपड़े हो सकते हैं। बिटिया जो बच्चियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उन्हें लाल फ्रॉक आप दे सकते हैं, टॉप स्कर्ट दे सकते हैं। जो भी बच्चियां पहनना पसंद करती हैं वो आप जो है वो दे सकते हैं। लाल चीजों को ज्यादा खिलाइए, ज्यादा पहनाइए, ज्यादा दान करिए, ज्यादा खाइए। जी हाँ, खुद भी खाइए। जो भी लाल आपको दिखता है यदि आपका उपवास है तो ऐसी चीज खाइए जो कि उपवास में खाई जा सकती है। यदि आपका उपवास नहीं है तो ऑब्वियसली उस प्रकार से लाल चीजें खा सकते हैं। लाल फूल, माँ आपकी जो कुल देवी है, उन्हें लाल फूल इस दिन जरूर चढ़ाइए। लाल फूल बहुत जरूरी है। माँ सिद्धिदात्री देवी जो हैं, यदि आपके पास इनकी प्रतिमा है, यदि आपके पास इनकी फोटो है, यदि आपके पास इनकी मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप जो है अपनी कुल देवी माँ को ही माँ सिद्धिदात्री माँ जो है समझ करके लाल फूल अर्पित करें। उन्हें लाल चुंदड़ी जरूर चढ़ाएं। देखिए, माँ की फोटो आपके पास हो सकती है, मूर्ति हो सकती है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग साइज में हो सकती है। उस साइज के आधार पर आप चुनरी ले जरूर चढ़ाएं। मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि नवरात्रि के आखिरी दिन मतलब 9वें दिन जो है लाल साड़ी लें। लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, लाल सिंदूर तो खैर सिंदूरी कलर का ही होता है, लेकिन कुमकुम भी लाल लिया जा सकता है। तो ये जो लेकर के आप कोई मंदिर हो, आपके आसपास कहीं सिद्ध मंदिर हो तो वहां जाएं। नहीं कोई आसपास कहीं मंदिर है तो आप जो है कोई महिला है उन्हें भी ये दान कर सकते हैं। शादीशुदा महिला होना चाहिए जिन्हें आप ये दान करें, और नहीं तो फिर मंदिर जाकर के माता जी को जो है आप भेंट कर ही सकते हैं। ये काम बहुत इजी है, लेकिन ये कार्य यदि आप करते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखें, लाल चीजों का ज्यादा इस दिन सेवन करें। लाल ज्यादा आप भी पहने। आप यदि पुरुष हैं तो लाल शर्ट पहन सकते हैं। आप जो महिलाएं हैं तो लाल साड़ी या लाल सूट पहन सकते हैं। लाल चीजों का ज्यादा उपासना करो। और सबसे बड़ी बात, अपनी कुलदेवी माँ को ना भूलें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, नवरात्रि के 9वें दिन अपनी कुलदेवी माँ की आराधना, कुलदेवी माँ की पूजा जरूर से आप करें। केवल इतना सही करेंगे ना, आप देखिएगा आपको कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। मैं और दूसरे कोई उपाय नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि हर किसी के घर में अलग अलग रिवाज होता है। नवरात्रि के अष्टमी, नवरात्रि के नवमी पर जो भी रिवाज है उसे फॉलो करते हुए, ये छोटा सा रिवाज मैंने आपको जो बताया है, ये छोटा सा बात मैंने आपको जो बताई थी, इसे ही आप फॉलो करते हैं तो देखिए आपको कितना फायदा देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे विश्वास है कि नवरात्रि आपकी बहुत अच्छी तरह से बीती होगी। अब दशहरा आने वाला है। दशहरे की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी की जो असफलता रूपी रावण है, आप सभी का चिंता रूपी रावण है, आप सभी का तनाव रूपी रावण है, आप सभी का परेशानियों रूपी रावण जो है उसका अंत हो जाए। भगवान प्रभु श्री राम, माँ आदिशक्ति जो है वो उसका अंत कर दे। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने, जिस प्रकार से वानर सेना ने रावण पर और राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार आप सारी परेशानियों पर, सारी असफलताओं पर विजय प्राप्त करें और आप सभी खुशहाल हो, आपका परिवार खुशहाल हो, आप सभी सुखी हो, आप सभी उन्नत हो, आप सभी सफलता के साथ आगे बढ़ते जाए, यही मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।